नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथी, इस वीडियो को एट लास्ट तक देख लीजिएगा क्योंकि आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। और प्यारे साथी, आज के इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भारत में आर्यों का आगमन कैसे हुआ, आर्य कैसे भारत में आए और यहां पर बस गए, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी, जो आपका वैदिक काल है, अगर हम इसकी समय सीमा देखें तो प्यारे साथी जो वैदिक काल है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसी में दो पीरियड्स हैं जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। पहला होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। अगर आपसे कोई समय सीमा पूछे कि वैदिक काल की समय सीमा क्या थी तो आप लिख लीजिएगा इधर। इसकी समय सीमा है प्यारे साथी 1500 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, से लेकर 600 बीसी तक मानी जाती है। वैदिक काल इतना चला था, यानी इसकी समय सीमा यही है प्यारे साथी। अब हम बात करें तो वैदिक काल में आर्य भारत आए थे, तो सबसे पहले हम जान ले आखिर आर्य में होता क्या है। प्यारे साथी, आपने सुना होगा आर्य जिसे हम कहते हैं, आर्यों का आगमन हुआ भारत में वैदिक काल में। तो ये आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है कि आर्य किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होगा प्यारे साथी। तो जो आपका प्यारे साथी आर्य शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। यानी कि जो श्रेष्ठ है वो क्या है? आर्य है। इसे प्यारे साथी उत्तम भी कहा जा सकता है, आर्यों को उत्तम भी कहा गया, इसका शाब्दिक अर्थ है उत्तम। और इसे कुलीन भी कहा गया। कुलीन यानी कि प्यारे साथी जो धनवान हो, एक तरह से कहने का मतलब कुलीन उसे कहते हैं जो धनवान हो। तो यानी आर्य जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। और आर्य का जो ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है, आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, उत्तम और कुलीन प्यारे साथी। तो आर्य का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो आर्य क्या हुआ कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ तो उसी समय आर्य भारत आए। और ऐसा कई कई जगह माना भी जाता है, जैसे ईरानी ग्रंथ जैद अवेस्ता में ऐसा माना गया है, या ऋग्वेद में भी कहीं कहीं विवरण मिलता है कि जो आर्यों के राजा थे, यानी कि कहने का मतलब आर्यों के प्रमुख देवता थे, उनका नाम था इंद्र प्यारे साथी। भगवान इंद्र जो हैं वो आए थे और उन्होंने क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संहार किया था। यानी कि कहने का मतलब आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को खत्म कर डाला, वहां की सभ्यता को नष्ट किया और वहां पर आकर बस गए, ऐसा भी माना जाता है प्यारे साथी। तो जो आर्यों के प्रमुख देवता थे ये आप लिख लीजिएगा कि आगे मैं आपको ये सब बताने वाला हूं, लेकिन तब भी मैं आपको थोड़ा डिस्कस कराने के लिए बता देता हूं कि आर्यों की जो प्रमुख देवता थे, प्रमुख देवता प्यारे साथी वो क्या थे? वो थे इंद्र भगवान, जिसे हम इंद्र कहते हैं। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे प्यारे साथी। और इन्हें ऋग्वेद में क्या कहा गया है? इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। आप लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद में इंद्र को, ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है प्यारे साथी? इंद्र को पुरंदर कहा गया है, पुरंदर कहा गया है, कहा गया है। अभी पुरंदर का अर्थ क्या होता है प्यारे साथी? पुरंदर में होता है दुर्गों का नाश करने वाला। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। तो ऐसा भी माना जाता है कि आर्य लोग आए और जो भारत में रह रहे थे लोग, उन्हें दस्यु कहते थे। जो आर्य लोग थे वो भारत के निवासी को, भारतीय निवासी को क्या कहते थे? जो भारत में रह रहे थे उस समय भारतीय निवासियों को क्या कहते थे? दस्यु कहते थे। जो यहाँ पर पहले से रह रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कह सकते हैं, उन्हें क्या कहते थे प्यारे साथी? दस्यु कहते थे। और वो आए, इन पर आक्रमण किया क्योंकि इन्हें युद्ध कला का बहुत ज्यादा ज्ञान था। आर्यों के पास घोड़े बहुत थे प्यारे साथी, यानी कि आर्यों ने घोड़ों का प्रयोग चालू किया सर्वप्रथम। यानी आर्यों ने घोड़ों का प्रयोग सर्वप्रथम चालू किया था प्यारे साथी। घोड़े का प्रयोग युद्ध में सर्वप्रथम चालू किया था, प्रयोग आर्यों ने किया था। आर्यों ने घोड़े का प्रयोग युद्ध में किया, या ये घोड़े अपने साथ में रखते थे प्यारे साथी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम रखते थे प्यारे साथी, रखते थे। तो प्यारे साथी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आर्य थे उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था कि घोड़ों को रखना प्रारंभ किया था, यानी कि घोड़े उनके साथ रहते थे। और जो ऋग्वेद है हमारा, उसमें घोड़े यानी कि अश्व का 215 बार उल्लेख मिलता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि ऋग्वेद में प्यारे साथी, ऋग्वेद में घोड़ों का, या जिसे हम प्यारे साथी संस्कृत में अश्व कहते हैं, अश्व का 215 बार उल्लेख है, बार उल्लेख है प्यारे साथी, उल्लेख है। तो प्यारे साथी ऐसा माना जाता है कि आर्य आए यहाँ पर और बस गए। इन्होंने, जो यहाँ के लोग थे, उन्हें पराजित किया युद्ध में, क्योंकि यहाँ के लोगों को युद्ध का कम ज्ञान था। इनके पास
जैसे अश्व थे, घोड़े थे और हथियार भी थे, ये युद्ध करना जानते थे, युद्ध कला में निपुण थे, तो इन्होंने यहाँ के लोगों को पराजित किया और यहाँ पर आकर बस गए। तो प्यारे साथी, आर्यों का भारत में आगमन इस तरह हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताए हैं, जैसे आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। प्यारे साथी, मैंने बताया कि घोड़े का सर्वप्रथम प्रयोग आर्यों ने किया था और ऋग्वेद में अश्व जो है यानी घोड़ा, इसका 215 बार उल्लेख भी मिलता है। मैंने साथ में आपको यह भी बताया कि आर्य श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम, इसका अर्थ क्या होता है? आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन। कहने का मतलब जो श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, उत्तम है, कुलीन है, वही आर्य है। प्यारे साथी, ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं कि भारत में आर्यों का आगमन कैसे हुआ। कहने का मतलब कैसे हुआ तो हम जान गए, अब कहां से हुआ इसके बारे में जानेंगे कि आखिर भारत में आर्य कहां से आए। तो इस पर कई इतिहासकारों के अनेक मत हैं, यानी कि इसका कोई एकदम क्लियर नहीं पता है कि आर्य इसी जगह से आए थे, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो अपने मत देते हैं अपने अनुसार, कि कई लोग कहीं अलग बताते हैं, कई लोग कहीं अलग। तो जैसे हिस्ट्री में अक्सर वो होता है अपवाद, कहने का मतलब कि विवादित होता है अक्सर ही, कि कई इतिहासकार कह रहे हैं कि यहाँ से आए थे और कई इतिहासकार कह रहे हैं वहाँ से आए थे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर भारत में आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था। तो इसमें कई मत हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो पहला मत अगर हम जान लें प्यारे साथी, तो पहला तिब्बत अगर जाने तो कई एक इतिहासकार कह सकते हैं, या आप जानते होंगे दयानंद सरस्वती जी को, तो उन्होंने तिब्बत को आर्यों का मूल स्थान बताया। इन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों का मूल स्थान क्या बताया? तिब्बत बताया। इन्होंने बताया कि आर्य कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। तो आप लिख सकते हैं कि दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों का मूल स्थान तिब्बत बताया प्यारे साथी। तो जो हमारे प्यारे साथी दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने आर्यों का मूल स्थान क्या बताया था? तिब्बत बताया था। और किस पुस्तक में बताया था प्यारे साथी? तो वो बताया था सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान बताया। आप उसे भी लिख सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव किसने बताया? उत्तरी ध्रुव प्यारे साथी। तो उत्तरी ध्रुव प्यारे साथी बाल गंगाधर तिलक जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, यानी स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, प्यारे साथी इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, ये इनकी पुस्तक का नाम है प्यारे साथी। इस पुस्तक में बताया कि आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। मैं इतना लिख दे रहा हूं, आप जान जाइएगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि भारत में आर्यों का आगमन पर कई मत हैं, यानी कि कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि तिब्बत से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में बताया कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। इसे आप ध्यान रखिएगा, एसएससी जैसे एग्जाम से पूछा जाता है कि आर्य उत्तरी ध्रुव में आए, ये किस पुस्तक में लिखा गया है? तो वो है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। या डायरेक्ट पूछ सकता है कि द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस के राइटर कौन है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक प्यारे साथी। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो डेन्यूब प्रदेश, एक डेन्यूब प्रदेश था। तो आप डायरेक्टली लिखिए, मैं ऐसे ही लिखा देता हूं, डेन्यूब प्रदेश। तो पी गाइल्स महोदय एक थे प्यारे साथी, इतिहासकार ही हैं। पी गाइल्स महोदय ने बताया कि आर्य कहां से आए थे? आर्य डेन्यूब प्रदेश से आए थे। पी गाइल्स महोदय ने बताया कि आर्य डेन्यूब प्रदेश से आए थे। ये डेन्यूब प्रदेश कहाँ स्थित है? तो ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। ये जो आपका डेन्यूब प्रदेश है, ये कहाँ पर है? तो आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो प्यारे साथी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पी गाइल्स महोदय ने बताया कि आर्य डेन्यूब प्रदेश से आए थे, जबकि पेनका तथा हर्ट महोदय ने बताया कि आर्य जर्मनी से आए थे। जर्मनी से किसने बताया था प्यारे साथी? पेनका तथा हर्ट महोदय ने। जर्मनी से किसने बताया? तो जर्मनी से प्यारे साथी बताया पेनका तथा हर्ट महोदय ने।
ये दोनों पति पत्नी थे, पेनका तथा महान इतिहासकार थे पेनका तथा हर्ट महोदय ने कहा, महोदय ने बताया कि आर्य कौन थे? आर्य जर्मनी से आए थे। आर्य कहां से आए थे? जर्मनी से आए थे। पेनका तथा हर्ट महोदय ने बताया कि आर्य जर्मनी से आए थे। प्यारे साथी, किस आधार पर बताया? तो उन्होंने बताया कि इन्हें साक्ष्य मिले थे कि आर्य के हड्डियों के, यानी कि जो उस समय के लोग थे वो उनकी हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, तो वो साक्ष्य निएंडरथल मानव के मिले थे। तो इसी आधार पर उन्होंने बताया, क्योंकि निएंडरथल मानव जर्मनी में पाए जाते थे, ये भी यूरोप महाद्वीप में स्थित है प्यारे साथी, एक कंट्री है जर्मनी। तो इन्होंने इस आधार पर बताया क्योंकि जो आर्य की हड्डियां थी वो निएंडरथल मानव जैसी दिखती थी, या जो साक्ष्य मिले थे ये एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन इसी आधार पर इन्होंने बता दिया कि जो आर्य थे प्यारे साथी वो कहां से आए थे? जर्मनी से आए थे। इनका नाम ध्यान रखिएगा, पेनका तथा हर्ट महोदय ने बताया था कि ये जर्मनी से आए थे और ये पति पत्नी भी थे प्यारे साथी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी कई मत हैं, उनके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। मैं इसे रीच करता हूं, फिर हम बात करते हैं जो आगे के मत हैं उनके बारे में। प्यारे साथी, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़ते रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको एक एक कर सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके बाद प्यारे साथी हम बात करें तो इसके बाद ब्रह्मर्षि देश से गंगानाथ झा ने बताया कि आर्य क्या थे? ब्रह्मर्षि देश से आए थे। आप लिख सकते हैं कि अगला मत जो है वो है गंगानाथ झा जी का। गंगानाथ झा जी ने बताया, ये जो सभी प्रमुख इतिहासकार हैं प्यारे साथी, तो गंगानाथ झा जी ने बताया कि आर्य ब्रह्मर्षि देश से आए थे। आर्य ब्रह्मर्षि देश से आए थे। ब्रह्मर्षि देश से आए थे। अब प्यारे साथी आप कहेंगे ब्रह्मर्षि देश क्या है? तो ब्रह्मर्षि देश प्यारे साथी जो आपका गंगा यमुना का मैदान दिखता है वो क्या है? ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। कहने का मतलब जो उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो इलाका है जहाँ पर गंगा और यमुना नदियाँ बहती हैं, उनके मैदानी क्षेत्रों को, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होते हैं, इन मैदानी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। आप लिख सकते हैं गंगा तथा यमुना के मैदानी क्षेत्र। गंगा तथा यमुना के मैदानी क्षेत्र प्यारे साथी। तो जो ब्रह्मर्षि देश है ये क्या है? गंगा तथा यमुना के मैदानी क्षेत्र है। तो गंगानाथ झा जी ने बताया कि जो आर्य थे ये कहां से आए थे? ये आए थे ब्रह्मर्षि देश से। ब्रह्मर्षि देश क्या है? तो ये गंगा और यमुना का क्या है? मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद प्यारे साथी ये सारे बहुत सारे मत थे, लेकिन जिसको सबसे मुख्य माना गया या जिसको सबसे ज्यादा रियल माना गया वो था प्यारे साथी, वो था आपका प्यारे साथी बैक्ट्रिया प्रदेश, जिसे मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य बैक्ट्रिया प्रदेश से आए थे। तो प्यारे साथी अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे मुख्य है, यानी कि जिसे ही माना जाता है कि आर्य, सभी इतिहासकार, क्योंकि सब में अनेक मत नहीं है, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त हुआ है वो क्या है? वो माना गया है बैक्ट्रिया प्रदेश को। किसे माना गया है प्यारे साथी? आप लिख लीजिएगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान बैक्ट्रिया प्रदेश को माना गया है। बैक्ट्रिया प्रदेश को माना गया है प्यारे साथी। तो प्यारे साथी बैक्ट्रिया प्रदेश को माना गया है। अगर हम बात करें कि आखिर बैक्ट्रिया प्रदेश कहाँ स्थित है, तो प्यारे साथी ये मध्य एशिया का जो आपका मध्य एशिया में अफगानिस्तान है। मध्य एशिया में अफगानिस्तान जो आप कंट्री है प्यारे साथी, भारत का पड़ोसी देश है, वहीं पर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक एक जगह है, या कह सकते हैं स्थान है बैक्ट्रिया, यानी कि जो मध्य एशिया में अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया स्थित है या नामक स्थान है, बैक्ट्रिया नामक स्थान है। इसी को आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है। आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है। जो मैं लिखाता हुआ चल रहा हूँ साथ में आप नोट करते हुए चलिए प्यारे साथी। जो आर्यों का मूल स्थान निवास माना गया है, यानी कि आर्य कहाँ से आए थे, तो सबसे ज्यादा जो सर्वसम्मत में है वो है बैक्ट्रिया प्रदेश। ये मध्य एशिया में अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक स्थान है और इसी को आर्यों का मूल स्थान माना गया है। और ये अवधारणा किसने दी है, यानी कि इसे किसने बताया है? तो इसे मैक्स मूलर ने बताया है। मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्य
बैक्ट्रिया प्रदेश से आए थे मैक्स मूलर प्यारे साथी, और इन्हीं की जो बात है वो सबसे ज़्यादा मुख्य मानी जाती है। तो प्यारे साथी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्य कहाँ कहाँ से आए थे, जैसे तिब्बत से दयानंद सरस्वती ने बताया, और उत्तरी ध्रुव से बताया बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस नामक बुक में उन्होंने इसका जिक्र किया। इसके बाद अगर हम बात करें डैन्यूब प्रदेश में पीगाइल्स महोदय ने बताया। इसके बाद प्यारे साथी अगर हम बात करें तो जो आपका जर्मनी था वहां से पेनका तथा हर्ट महोदय ने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, जर्मनी था। और जो सबसे ज्यादा प्रमुख माना गया वो तो बैक्ट्रिया प्रदेश था। इसके साथ साथ गंगानाथ झा जी ने भी बताया कि आर्य ब्रह्मर्षि देश से आए थे, और ब्रह्मर्षि देश किस इलाके को कहते हैं या किस को कहते हैं, तो वो है गंगा तथा यमुना के मैदानी क्षेत्र को कहते हैं। तो प्यारे साथी, या आज के लिए इतना ही। कुल मिलाकर आप जानते रहिए कि जो सबसे मुख्य माना गया है, आपको सारी बातें ध्यान रखनी है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन जो सबसे मुख्य है वो है बैक्ट्रिया प्रदेश की, आर्य बैक्ट्रिया प्रदेश से आए थे, और यह उदाहरण मैक्स मूलर ने दी थी। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।